महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म के अंत्येष्टि संस्कार की सामग्री लेकर युधिष्ठिर आदि का उनके पास आना और भीष्म का श्रीकृष्ण आदि से देह त्याग की अनुमति लेना, भीष्म जी का प्राण त्याग और धृतराष्ट्र आदि के द्वारा उनका दाह संस्कार, कौरवों का गंगा के जल से भीष्म को जलांजलि देना, गंगा जी का प्रकट होकर पुत्र के लिए शोक करना और श्री कृष्ण का उन्हें समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, हस्तिनापुर में जाने के बाद कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नगर और प्रांत के लोगों का यथोचित सम्मान किया तथा उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी। इसके बाद जिन स्त्रियों के पति और पुत्र युद्ध में मारे गए थे उन सबको बहुत सा धन देकर धैर्य बंधाया। तदनंतर युधिष्ठिर का राज्य सिंहासन के ओर अभिषेक किया और उन्होंने मंत्री आदि समस्त प्रकृतियों को अपने अपने पद पर स्थापित करके वेदवेता एवं गुणवान ब्राह्मणों से उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने 50 दिनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद जब सूर्य देव को दक्षिणायन से निवृत्त होकर उत्तरायण में आए देखा तो उन्हें कुरुश्रेष्ठ भीष्म जी की मृत्यु का स्मरण हो आया और वे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के साथ हस्तिनापुर से चलने को उद्यत हुए। जाने के पहले उन्होंने भीष्म जी का अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए घृत, माला, सुगंधित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, चंदन, काला अगरू, अच्छे अच्छे फूल और नाना प्रकार के रत्न आदि सामग्री भेज दी। फिर धृतराष्ट्र और गंधारी को आगे करके माता कुंती, सब भाई, भगवान श्री कृष्ण, बुद्धिमान विदुर और सात्विकी को साथ लेकर वे नगर से बाहर निकले। उनके साथ रथ, हाथी, घोड़े और राजोचित उपकरण और वैभव का महान ठाठ बाट था। वंदीजन उनकी स्तुति करते हुए चलते थे। महातेजस्वी युधिष्ठिर भीष्म जी के स्थापित किए हुए त्रिविध अग्नियों को आगे रखकर स्वयं पीछे पीछे चल रहे थे। यथासमय वे कुरुक्षेत्र में शांतनु नंदन भीष्म जी के पास जा पहुंची। उस समय महापराशर नंदन व्यास, देव ऋषि नारद और देवल ऋषि उनके पास बैठे थे तथा महाभारत युद्ध में मरने से बचे हुए तथा अन्य देशों से आए हुए बहुत से राजा उन महात्मा की ओर सब ओर से रक्षा कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर दूर से ही वीर शैया पर सोए हुए भीष्म जी का दर्शन करके भाइयों सहित रथ से उतर पड़े और निकट जाकर उन्होंने पिता में भीष्म तथा व्यास आदि महर्षियों को प्रणाम किया। इसके बाद उन महर्षियों ने भी उनका अभिनंदन किया। फिर वे ऋषियों से घिरे हुए पितामह के पास जाकर बोले, दादाजी, मैं युधिष्ठिर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यदि आपको मेरी बात सुनाई देती हो तो आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आपके बताए हुए समय पर अग्नियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पधारे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण, मरने से बचे हुए समस्त राजा और कुरुजांगल देश के लोग भी आए हुए हैं। आप आंखें खोलकर इन सब की ओर देखिए। आपके कथन के अनुसार इस समय के लिए जो कुछ करना आवश्यक था वह सब कर लिया गया है। सभी उपयोगी वस्तुओं का प्रबंध हो चुका है। परम बुद्धिमान युधिष्ठिर के इस प्रकार कहने पर गंगानंदन भीष्म ने आंखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त भरतवंशी राजाओं की ओर देखा। फिर युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर मेघ के समान गंभीर वाणी में यह सम्योचित वचन कहा, बेटा युधिष्ठिर, तुम अपने मंत्रियों के साथ यहाँ आ गए, ये बड़ी अच्छी बात हुई। भगवान सूर्य अब दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आ गए हैं। इन तीखे बाणों की शैया पर शयन करते हुए आज मुझे 58 दिन हो गए, किंतु ये दिन मेरे लिए 100 वर्ष के समान बीते हैं। इस समय चांद्रमास के अनुसार माघ का महीना प्राप्त हुआ है। इसका ये शुक्ल पक्ष चल रहा है, जिसका एक भाग बीत चुका है और 3 भाग बाकी हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने ऐसा कहकर भीष्म जी ने धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा, राजन, तुम धर्म को अच्छी तरह जानते हो। तुमने अर्थ तत्व का भी भली भांति निर्णय कर लिया है। अब तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि तुमने अनेकों शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले
बहुत से विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है। संपूर्ण वेदों, शास्त्रों और धर्मों का तुम्हें पूरा पूरा ज्ञान है, अतः तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वैसी ही होनहार थी। तुमने श्री कृष्ण पायन व्यास जी से देवताओं का रहस्य भी सुन लिया है। उसी के अनुसार महाभारत युद्ध की सारी घटनाएं हुई हैं। ये पांडव जैसे राजा पांडु के पुत्र हैं, वैसे भी धर्म की दृष्टि से तुम्हारे भी हैं। ये सदा गुरुजनों की सेवाएं लगे करने लगते हैं। तुम धर्म में स्थित रहकर अपने पुत्रों के समान ही इनकी रक्षा करना। धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय बहुत ही शुद्ध है। ये सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगे। मैं जानता हूँ इनका स्वभाव बहुत ही कोमल है और ये गुरुजन के प्रति बड़ी भक्ति रखते हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या रखने वाले और दुराचारी थे, अतः उनके लिए कभी शोक मत करना। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण से बोले, भगवान आप देवताओं के भी देवता हैं। देवता और असुर सभी आपके चरणों में शीघ्र झुकाते हैं, अपना शीश भी झुकाते हैं। अपने 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान वामन आपको प्रणाम है। आप शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले हैं। वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट, अनुरूप जीव और सनातन परमात्मा भी आप ही हैं। कमल के समान नेत्र वाले पुरुषोत्तम, आप मेरा उद्धार करें। श्री कृष्ण, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और सदा आपकी शरण में रहने वाले इन पांडु पुत्रों की रक्षा करते रहिए। मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधन को ये कहकर समझाया था कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है। जहाँ धर्म है उसी पक्ष की जीत होनी निश्चित है। इसलिए बेटा दुर्योधन, भगवान श्री कृष्ण की सहायता से तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। यह संधि के लिए बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। इस प्रकार बार बार कहने पर भी उस मूर्ख ने मेरी बात नहीं मानी और सारे पृथ्वी के वीरों का नाश कराकर अंत में मैं स्वयं भी काल के काल में चला गया। भगवान, मैं आपको जानता हूँ। आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण हैं जो नर के साथ चिरकाल तक भद्र का आश्रम में निवास करते रहे हैं। देव ऋषि नारद और महातपस्वी व्यास जी ने भी मुझसे कहा था कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात भगवान नारायण और नर हैं जो मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। श्री कृष्ण, अब आप आज्ञा दीजिए, मैं इस शरीर का परित्याग करूंगा। आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति की प्राप्ति होगी। तो श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म जी, मैं आपको सहर्ष आज्ञा देता हूँ। आप वसुलोक को जाइए। इस लोक में आपके द्वारा अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ है। राज ऋषि, आप दूसरे मार्कंडे के समान पितृभक्त हैं, इसलिए मृत्यु विनीत दासी की भांति आपके वश में है। भगवान के ऐसा कहने पर गंगानंदन भीष्म ने पांडवों के तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुहृदों से कहा, अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। तुम सब लोग मुझे इसके लिए आज्ञा दो। तुम्हें सदा सत्य धर्म के पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है। तुम लोगों को सबके साथ कोमलता का बर्ताव करना, सदा अपनी इंद्रियों को वश में रखना, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति करना तथा धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिए। यह कहकर भीष्म जी ने अपने सब सहृदयों को गले से लगाया और युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा, राजन, तुम सामान्यतः सभी ब्राह्मणों की, विशेषतः विद्वानों की और आचार्य तथा ऋतिज्ञों की सदा ही पूजा करते रहना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय समस्त कौरवों से इस प्रकार कहकर शांतनु नंदन भीष्म जी कुछ देर तक चुपचाप पड़े रहे। तदनंतर वे मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। इस तरह योगिक क्रिया के द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्म जी के प्राण क्रमशः ऊपर चढ़ने लगे। उससे वहां एकत्रित हुए सभी संत महात्माओं के बीच एक बड़े आश्चर्य की घटना घटी। व्यास आदि सब महर्षियों ने देखा कि शांतनुनंदन भीष्म का प्राण उनके जिस जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भर जाता था।
इस प्रकार सबके देखते देखते भीष्म जी का शीर क्षण भर में बाण से रहित हो गया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण और व्यास आदि महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। भीष्म जी ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राण को सब ओर से रोक लिया था, इसलिए वह उनका मस्तक ब्रह्मरंध्र फोड़कर आकाश में चला गया। उस समय देवताओं ने धुंधवी बजाई और फूलों की वर्षा की। सिद्धों और ब्रह्म ऋषियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे भीष्म जी को साधुवाद देने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके ब्रह्मरंध्र से निकलकर उल्का की भांति आकाश की ओर उड़ा और क्षण भर में विलीन हो गया। इस प्रकार भरत वंश का भार वहन करने वाले शांतनुनंदन भीष्म जी काल के अधीन हुए। तदंतर बहुत से काष्ठ और नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लेकर महात्मा पांडव, विदुर और युयुत्सु ने चिता तैयार की और बाकी लोग अलग खड़े होकर देखते रहे। तत्पश्चात युधिष्ठिर और विदुर जी ने भीष्म जी को चिता पर सुलाकर उन्हें रेशमी वस्त्रों और फूलों की मालाओं से ढक दिया। उस समय युयुत्सु ने उनके ऊपर छत्र लगाया। भीमसेन तथा अर्जुन श्वेत चवर और व्यंजन ढुलाने लगे। माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने पकड़ी हाथ में लेकर भीष्म जी के मस्तक पर रखी। कुरुकुल की स्त्रियां ताड़ के पंखे लेकर चारों ओर से उन्हें हवा करने लगी। फिर पांडवों ने विधि पूर्वक सम्योचित पितृमेध किया और भीष्म के शव का संस्कार करते हुए अग्नि में बहुत सी आहुतियां डाली। उससे सामवेद के विद्वान ब्राह्मण सामगान करने लगे और धृतराष्ट्र ने चंदन की लकड़ी तथा सुगंधित वस्त्रों से भीष्म के शीर को आच्छादित करके उनकी चिता में आग लगा दी। फिर धृतराष्ट्र आदि सब कौरवों ने उस जलती हुई चिता की प्रदक्षिणा की। इस प्रकार भीष्म जी का दाह संस्कार करके समस्त कौरव अपने कुल की स्त्रियों को साथ लेकर ऋषि मुनियों से सेवित परम पितृ भगीरथी के तट पर गए। उनके साथ महर्षि व्यास, देव ऋषि नारद, असित, देवल, भगवान श्री कृष्ण तथा नगर निवासी मनुष्य भी थे। वहां पहुंचकर सब लोगों ने विधि पूर्वक महात्मा भीष्म को जलांजलि दी। उस समय अपने पुत्र भीष्म को जलांजलि देने का कार्य पूरा हो जाने पर भक्ति भगीरथी जल के ऊपर प्रकट हुई और शोक से विकल होकर कौरवों से रोकर कहने लगी, प्रिय पुत्रों मेरी बात सुनो। भीष्म राजोचित सदाचार से संपन्न थे। उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत उत्तम कुल में हुआ था। वे कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों का सत्कार करने वाले और अपने पिता के बड़े भक्त थे। उन्हें अपने जीवन में महान व्रत का पालन किया था। जमदग्नि कुमार परशुराम जी भी अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा उन्हें परास्त नहीं कर सके थे, किंतु वे ही महाप्रकर्मी भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे गए। ये कितने दुख की बात है। अवश्य मेरा हृदय पत्थर का बना हुआ है, तभी तो अपने प्यारे पुत्र को जीवित न देखकर भी ये फट नहीं जाता। काशीपुरी के संबर में समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए थे, किंतु भीष्म ने अकेले ही उन सब को जीतकर काशी राज की कन्याओं का अपहरण किया था। बाल में जिनकी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कोई वीर नहीं है, उन्हीं को शिखंडी के हाथ में मारे गए सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती। और जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करके परशुराम जी को अनायास ही कष्ट में डाल दिया था, उन्हीं को मृत्यु शिखंडी के हाथ से हुई। ऐसी बातें कहकर जब गंगा जी बहुत विलाप करने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाते कहा, कल्याणी धैर्य धारण करो, शोक त्याग दो। तुम्हारे पुत्र भीष्म जी अत्यंत उत्तम लोक में गए हैं, इसमें तनिक भी संदेह मत करो। वे महातेजस्वी वसु थे। विशिष्ट मुनि के शाप से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उन्हें सम्रांगन में क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध किया था। वे अर्जुन के द्वारा मारे गए हैं। शिखंडी के हाथ से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। देवी, तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब हाथ में धनुष बांध लिए रहते, उस समय साक्षात इंद्र भी उन्हें मारने में समर्थ नहीं हो सकते थे। वे तो अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग करके दिव्य लोक में गए हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी युद्ध में उन्हें मारने की शक्ति नहीं रखते थे। इसलिए तुम कुरुनंदन भीष्म जी के लिए शोक मत करो। वे वसुओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, उनकी चिंता छोड़ दो।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण और व्यास ने जब इस प्रकार समझाया तो नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी शोक छोड़कर पानी में उतर गई और श्री कृष्ण और सब लोग गंगा जी का सत्कार करके उनकी आज्ञा लेकर वहां से लौट आए। इस प्रकार से अनुशासन पर्व समाप्त।